देश की जो सबसे बड़ी भर्ती है और जिसमें सबसे अधिक लाखों की संख्या में आवेदन आने वाले हैं, तो साथियों इसमें आप चुपके से कैसे अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं कुछ आपको ऐसी रणनीति बताना चाहूँगा फोर्थ ग्रेड भर्ती में। यदि आप इन बुक को पढ़ लेते हैं और उसके अलावा साथियों आपको कौन कौन सी बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, यदि आपने इन बातों का ध्यान रख लिया तो साथियों 2026 में साथियों आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी फोर्थ ग्रेड भर्ती में। और साथियों आप ये समझ लेना, ये फोर्थ ग्रेड भर्ती ऐसी है कि साथियों इसमें आपका प्रमोशन भी समय समय पे होता रहेगा और प्लस में आराम की नौकरी है और 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा 2026 में। तो साथियों आपकी सैलरी है वो झटके में ही भाई साहब ये मान लेना 1.5 या 2 गुना हो जाएगी, ठीक है। चलो देखो साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कितने लाखों की संख्या में फोर्थ ग्रेड भर्ती में फॉर्म भरे जाएंगे। देखो दोस्तों, आज की डेट तक क्या है, इतने लाख फॉर्म है इसमें भरे जा चुके हैं। दोस्तों ध्यान रखना, फोर्थ ग्रेड भर्ती में कम से कम फॉर्म भरने वालों की संख्या है वो 30 लाख के आसपास जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि संपूर्ण राजस्थान के प्रत्येक अभ्यर्थी यानी वो अभ्यर्थी भी इसमें अपना भाग आजमा रहे हैं जिन्होंने भाई तैयारी करना बिल्कुल लगभग 8 या 9 साल पहले छोड़ दिया था, वो भी इसमें फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। चलो उसके अलावा देखो भारी राज्य जिसमें यूपी के सर्वाधिक बच्चे हैं, मध्य प्रदेश, बिहार और हरियाणा, ये 5-6 ऐसे स्टेट हो जाएंगे। इनके भी कई लाखों अभ्यर्थी हैं वो इसमें अपना भाग आजमाएंगे, क्योंकि उनको सभी को पता है फोर्थ ग्रेड भर्ती में सिलेक्शन हो गया तो बाद में बड़ी नौकरी आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। कम से कम नौकरी तो हाथ में आ जाएगी, ठीक है, जेब में पैसे आ जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अब रही बात साथियों कि कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए। देखो दोस्तों, इस मार्केट में इस समय अनाब शनाब गाइड आई हुई है। हर राइटर ये चाहता है कि मेरी गाइड बिके, हर बुक वाला ये चाहता है कि मैं भी इस भर्ती से करोड़पति बन जाऊं। देखो दोस्तों, जहाँ तक मैं हरदम कहता हूँ, चाहे आप कोई भी बुक लेके आओ, सभी में 80 से 85% मैटर मिल जाता है। और जहाँ तक मैंने देखा है, सिकवाल और एक बुक है च्यवन प्रकाशक, ये 2 ऐसी बुक हैं, ठीक है ना, जिसमें सबसे बेस्ट मैं मानता हूँ सिकवाल बुक को। देखो मैं किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि इसी एक ही बुक में आपको सारा मैटर मिल जाएगा। अब रही बात तैयारी कैसे करनी है, देखो कोई सी बुक हो, चाहे आप सिकवाल को पढ़ो ना पढ़ो, चाहे आप फर्स्ट रैंक को पढ़ सकते हो, लक्ष्य को पढ़ सकते हो, है ना, काफ़ी बुक है, बस आपको उनकी लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। यदि आपको किसी बुक की लैंग्वेज समझ में आती है और प्लस में ये देखना है कि क्या इसमें जो सिलेबस दिया हुआ है वो सिलेबस कंप्लीट है या नहीं, ठीक है ना, बस इन बातों का आपको ध्यान रख लेना और फिर उसी बुक पे आपको विश्वास करना है। उस बुक के अलावा कोई भी गाइड आपको नहीं पढ़नी है। ऐसा मत करना कभी आप लक्ष्य की पढ़ रहे हो, कभी फर्स्ट रैंक की पढ़ रहे हो, कभी सिकवाल की पढ़ रहे हो, नहीं साथियों, उसी एक बुक को आप अपनी टेबल पे रखो साथियों, मैं कहता हूँ। और प्लस में एक मार्कर रखो, आप पढ़ते जाओ, वहाँ टिक लगाते जाओ कौन कौन से यहाँ पे टॉपिक में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप एक ही बुक को बार बार पढ़ोगे ना साथियों, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बाहर निकल के आएंगे कि आप खुद भी एग्जामिनर बनने लग जाओगे, ठीक है ना। क्योंकि एक ही बुक को आप 10 बार रिवीजन कर सकते हो, और मेरा हरदम ये मानना रहा है कि एक बुक को साथियों चाहे आप 20 बार पढ़ो, लेकिन एक बुक को पढ़ो। ऐसा मत करो कि 20 बुक को आप एक बार भी ना पढ़ पाओ। काफ़ी साथी क्या करते हैं, 3-4 गाइड लेके आएंगे राजस्थान जीके की, उसको पढ़ेंगे। साथियों नहीं, ऐसी गलती नहीं करना, क्योंकि आपके माइंड में कहीं ना कहीं एक दबाव बने रहेगा कि मेरी अभी तो ये सिकवाल की बुक भी कंप्लीट नहीं हुई है, उसके बाद लक्ष्य की बची हुई है, उसके बाद फर्स्ट रैंक की बची हुई। नहीं साथियों, अपने मन से इस वहम को निकाल दो, ठीक है ना। एक ही बुक पढ़नी है आपको, हिंदी की भी एक ही बुक पढ़नी है, क्योंकि एक ही बुक में आपको सारा मैटर आ जाएगा। और जब एक ही बुक में सारा मैटर आपको, हिंदी मिल जाएगी, मैथ मिल जाएगा, राजस्थान जीके मिल जाएगा, साइंस मिल जाएगा, ठीक है ना, कंप्यूटर मिल जाएगा, अदर पार्ट आपको मिल
जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है ना। और जैसे ही मान लो आज आपने वो टॉपिक पढ़ा है, वहीं अपने पेन को वहाँ पे लगा दो, ठीक है ना, ताकि आपको ये याद रहे। और फिर आप अपने माइंड को रिलैक्स करो। किसी भी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ना है, कहीं से भी आपको इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं लेने हैं, है ना, क्योंकि मार्केट में बहुत बेचने वाले आएंगे कि जीरो से हीरो बनने वाले नोट्स, है ना, मात्र 50 रुपये में प्राप्त करें। नहीं साथियों, कोई भी ये नहीं बता सकता कि क्या इम्पोर्टेंट है। बस ये है कि आपके पास वो सिलेबस होना चाहिए और उसी सिलेबस में साथियों क्वेश्चन आएंगे। कोई यदि ये कहे कि मैं आपको 100 क्वेश्चन देता हूँ और 100 क्वेश्चन में से यदि 40 क्वेश्चन आएंगे ना, तब भी साथियों आपको नहीं लेना, क्योंकि किसी को नहीं पता होता है ना। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है। और मैं ये मानता हूँ जब तक इसका एग्ज़ाम होगा तो आप उसी एक बुक को आराम से कम साथियों, मेरा ये विश्वास और दावे के साथ कहता हूँ कि 10 बार से अधिक आप रिवीजन कर लोगे। आपको वो चीज़ें इतनी याद हो जाएंगी कि साथियों आप उसी एक बुक का एक एक पृष्ठ पे आपसे पूछा जाएगा कि ये क्वेश्चन कौन से पृष्ठ पे है, तो आप बता दोगे। और वो तभी होगा जब आप एक ही बुक को बार बार पढ़ोगे, ठीक है ना। तो इसलिए भटकना नहीं है। मार्केट में जिस साथियों ने बुक नहीं ली है तो बुक डिपो पे जाना है, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करनी है। कोई भी एक बुक आपको ख़रीदना है जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आती हो, उसमें 4th ग्रेड भर्ती से संबंधित सिलेबस कंप्लीट दिया होना चाहिए, ठीक है ना। और जय श्री राम का नाम लेके पढ़ाई शुरू कर दीजिए। यही एकमात्र सिलेक्शन का तरीका है।